गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए 6 क्लास की हिंदी की बुक। 6 वाला लेसन चल रहा है सच्चे मित्रों की पहचान। तो सच्चे मित्रों की पहचान करने के लिए नंदू और नंदू के पिताजी उनके दोस्तों के पास जाते हैं। किस प्रकार से वो उनके दोस्तों को कहते हैं, नंदू के दोस्तों को क्या कहते हैं कि इसने सुबह सुबह किसी को डंडे से मार दिया है, अब आप इसकी जान कैसे बचाते हो वो आप जानो। तो तब जो नंदू के जितने भी दोस्त थे सबने कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल दिया। मैं नंदू को नहीं जानता हूँ, कौन है नंदू, ये कहाँ से आया है, मैं इसको नहीं जानता हूँ। हर प्रकार से बहाना बनाकर सब दोस्तों ने टाल दिया। तो पिताजी के जो दोस्त थे उनके दोस्त को जब ये बात कही गई तब उन्होंने कहा, मेरे पास जो धन है मैं वह धन देकर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। अब वो देखिए किस प्रकार से पता लगता है। इसके बाद पिता अपने पुत्र को दूसरे मित्र के घर ले गए। पहले तो अपने पहले दोस्त के पास ले गए थे नंदू के पिता, अब दूसरे दोस्त के पास जाते हैं। इसके पिता अपने पुत्र को दूसरे मित्र के घर ले गए, उसे भी सारी बात सुनाकर अपने पुत्र के प्राण बचाने की प्रार्थना की। उस मित्र ने कहा, दोस्त यह आफत तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। पहले दोस्त ने तो क्या कहा, जो पिताजी के दोस्त थे, दो दोस्त थे, तो पहले दोस्त ने तो क्या कहा कि मेरे पास जितना धन है मैं उसको सारा धन देकर तुम्हारे पुत्र की जान बचा लूंगा। और दूसरा मित्र क्या कहता है, ये आफत तुम्हारी नहीं, ये आफत तो मेरी है। तुम्हारे तो एक ही बेटा है, मेरे 5 बेटे हैं, इसलिए मैं अदालत में बताऊंगा कि अपराध मेरे एक पुत्र ने किया है, उसी को सजा दिलवाऊंगा। तुम्हारे पुत्र की रक्षा के लिए मैं अपने पुत्र की जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे पुत्र को अपराध से बचाऊंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर इस आफत के वक्त तुम्हारी मदद न करूँ तो हमारी दोस्ती का मतलब ही क्या रहा। तुम डरो मत, मैं देखूंगा तुम्हारे पुत्र पर कोई आँच न आने पाएगी। इस तरह समझाकर उस मित्र ने पिता और पुत्र को घर भेज दिया। ये बातें सुनकर नारायण अचरज में पड़ गया। उसने समझ लिया कि उसके पिता के दोस्त ही सच्चे दोस्त हैं और उसके सभी दोस्त मतलबी हैं। जो नंदू के जो जितने भी दोस्त हैं वो सब क्या थे, मतलबी थे। उसे आश्चर्य हुआ कि मेरे इतने दोस्त होते हुए भी किसी ने मदद के लिए हाँ नहीं की और पिताजी के केवल 2 दोस्त थे, उन दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाने के लिए आगे हो गए। उस दिन से नारायण ने उनकी दोस्ती छोड़ दी और अपनी पढ़ाई में लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्ती केवल उन्हीं से रखनी चाहिए जो गलत समय पर या मुसीबत में आपका साथ दे। कभी भी ऐसे दोस्तों को नहीं रखना चाहिए जो मतलबी हो, स्वार्थी हो, चाहे वह दोस्त एक ही हो। हमेशा दोस्त लिमिट में रहना चाहिए, लिमिट में ही रखना चाहिए और दोस्ती ऐसे से करनी चाहिए जो आपकी सहायता करे, हर मुसीबत में आपका साथ दे। और उस दोस्त का तब भी पता लगता है जब आप उसकी कभी परीक्षा ली हुई हो या कभी मुसीबत में साथ देने के लिए कहा गया हो। जब आपका उसने साथ दिया है तो वह दोस्ती क्या है, सच्ची और अच्छी दोस्ती है। यदि वह मुसीबत में साथ ना देकर पीछे हट जाता है वह दोस्ती क्या है, स्वार्थी है और मतलबी है। इसलिए कहा गया है हमेशा सच्ची और अच्छी दोस्ती को ही रखनी चाहिए। तो उसको पहचानने के लिए पहले उनकी क्या करनी पड़ती है, परीक्षा लेनी पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। थैंक यू।